Name suggests self-help. When the government is not able to help you, you need to come forward and help yourself. This is called self-help group. So ultimately, with regard to the socio-economic policies of the country, there have been several organizations which are basically, you can say, made by the people themselves to ensure their best or to make sure that they are getting the best result. So it is defined as a self-governed, peer-controlled information group having similar socio-economic background. यानी objective same होना चाहिए. Let us say if you don't want to join a coaching, you make a group. जहां पे आप रोज आते हो 2 घंटा 2.5 घंटा जो क्लास का टाइम होता है वैसे ही, एंड यू आर स्टडिंग एंड यू आर डिस्कसिंग द डाउट्स, यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, क्रॉस इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, ठीक है, क्रॉस डिस्कशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. तो ये क्या हुआ? यूपीएससी सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो आइडिया इज सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला सेल्फ गवर्न होना चाहिए, नाम सेल्फ से आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कलेक्टिव कॉमन टास्क होना चाहिए. कलेक्टिविटी जरूरी है टास्क में, यानी कोई कुछ आपको एसएससी वाला है, कोई यूपीएससी वाला है, तो कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा? सो दिस इज वेयर द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कम्स इन. अब नाउ व्हाट आर बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? देयर इज पंच सूत्र ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, regular meetings. ठीक है, how they are basically functioning, they should meet regularly, they should basically have adequate savings so that they can run themselves, they have internal lending program, then they have regular payment, they have prompt bookkeeping. तो आइडिया ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब तक इन 5 पॉइंट्स को नहीं इंश्योर करेगा, it will not be able to run properly. आपको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बताओ, then I'll explain further. लिज्जत, ठीक है, then समझ में आ गया ना सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आ रहा है, ठीक है, और कॉमन फंक्शनिंग कर रहा है. आइडिया क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? कि मेक श्योर करना है कि the best can be achieved out of the scenario, possible scenario. So technically government is not able to help them, so they are sitting, they are doing savings, they are generating their own resources, अपना पैसा लगा रहे हैं और फिर पैसा कमा रहे हैं. This is called self help group. Most important feature is that ultimately they have to ensure economic stability, ठीक है, social mobilization to the people. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए, लोगों की अर्निंग हो जाए. और जैसे लिज्जत आया, लिज्जत वाज बेसिकली श्री महिला गृह उद्योग. आइडिया वाज कि व्हाटएवर श्री महिला गृह उद्योग था ना, ऐसी कुछ नाम था. So idea was basically the women who could not have the right kind of economic stability, who could not have the social mobilization, they together formed a group, started making home pickle papad, started selling it without any marketplace, direct selling, B2B selling, ठीक है, B2C selling directly, गए और सीधा कस्टमर के घर पे दे दिया. With the quality, money started pouring in and ultimately they started expanding. ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप. अच्छा, अब हम कोऑपरेटिव्स पढ़ेंगे आगे. तो कोऑपरेटिव्स, अब आप बोलोगे सर अमूल का भी फंक्शन था, तो कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि कोऑपरेटिव्स को लीगल बैकिंग होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोई लीगल बैकिंग नहीं होती, कोई लॉ से नहीं बने हैं. आप और मैं आज इसको बना सकते हैं, हमें कोई लीगल प्रोविजन की जरूरत नहीं होती है. यूजुअली जो लोअर स्ट्रेटा में वुमेन होती हैं, जो रूरल एरियाज में वुमेन होती हैं, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन रही है, मतलब वही एसएचजीज बना रही है मोर और लेस. ज्यादा आपको वुमेन कंपोजिशन एसएचजीज मिलेंगे, बिकॉज़ आइडिया क्या है? आइडिया इज सो दैट एट लोकल लेवल वुमेन आर एबल टू हेल्प देमसेल्फ बाय मेकिंग अ ग्रुप. इसमें कुछ माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जो मेन रन है, तो आपको मेल ओरिएंटेड भी मिलेंगे, बट बहुत ज्यादा एसएचजीज हमने देखा वुमेन ओरिएंटेड होती है टेक्निकली. आइडिया इज बेसिकली रेज अवेयरनेस अमंग द वुमेन. सेम इकोनॉमिक सोसाइटी से आने चाहिए. देखो यूजुअली आपका और मेरा मोटिव कब सेम होगा? जब आपकी मेरी परिस्थितियां जीवन की सेम होंगी. आप सारी, तभी मैंने कहा ना एसएससी और यूपीएससी वाला साथ में ग्रुप नहीं बना सकता. जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, एक को फैक्चुअल लूसेंट पढ़नी है और एक को एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, डायनामिक पढ़ना है. तो कैसे साथ प्रिपरेशन करोगे? तभी तो बहुत सारे चैनल्स यूपीएससी के नाम पे एसएससी कंटेंट दे रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो टाइम पास कर रहा है. तो अल्टीमेटली दे आर नॉट सफाइसिंग अ पर्पस. तो ये एक फंडा है कि यू शुड हैव द सेम पर्पस टू फुलफिल, और वो तभी होगा व्हेन यू बिलोंग टू द सेम, you are facing the same conditions, ठीक है. So this is where you have the mutual experience, economic stability, and ultimately raise awareness among the women, encourage and then ultimately make sure that social responsibilities are well fulfilled, ठीक है. तो इसको 7 5 ईयर प्लान से एसएचजीज को इंट्रोड्यूस किया गया. देन उसके बाद इंश्योर किया गया कि एसएचजीज जो हैं वो मेक श्योर करें कि पॉवर्टी एलिवेशन हो, ठीक है. उसके बाद आरबीआई कुछ एसएचजी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस लेके आती है, जैसे मतलब जो फंड्स देते हैं नाबार्ड लेके आए, ठीक है. इस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग जो उनके लिए अवेलेबल रही, माइक्रो लेंडिंग अवेलेबल हुई, एंड अल्टीमेटली दे वर एबल टू सेल थ्रू. जैसे इसमें सबसे फेमस मॉडल है वो है कुदुम्श्री मॉडल फ्रॉम केरला. अब कुदुम्श्री मॉडल क्या कर रहा है? बेसिकली इट इज गिविंग माइक्रो लोन्स. ये सबसे फेमस है, सबसे फेमस मॉडल है इंडिया में अभी तक का, ठीक है. इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सबसे पहले क्या हुआ? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल मोबिलाइजेशन, ये सारी चीजों की वजह से एसएचजीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट हो गए. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा कि एसएचजीज के आने से रूरल पॉवर्टी एलिवेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुआ. इनफैक्ट रीसेंट डेटा ये कहता है कि जो रूरल पुअर है उनसे उनको एसएचजी से काफी बेनिफिट हुआ है. सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें वुमेन का रहा है. वुमेन ने सबसे ज्यादा टाइम इसमें इंकॉर्पोरेट किया है और वुमेन को सबसे ज्यादा बेनिफिट इससे मिले हैं हाउस होल्ड लेवल पे. बेसिकली दे आर, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन एसएचजीज एंड कोऑपरेटिव, सो दे आर बेस्ड अपॉन द कोऑपरेटिव आइडिया ओनली. कोऑपरेटिव आल्सो इज टू कोऑपरेट, एसएचजी आल्सो इज टू कोऑपरेट. बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये कोऑपरेटिव के कांसेप्ट पे ही आया है. पार्टिसिपेंट्स जो हैं वही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन एसएचजीज को कोई लीगल बैकिंग नहीं है. कोऑपरेटिव जो है वो एक लीगल लॉ से बनते हैं, कोऑपरेटिव्स या सोसाइटीज एक्ट से आते हैं. देन एसएचजीज जो है वो वल्नरेबल लोगों को साथ लाते हैं. देखो फंडा सबका सेम होता है, मनी अर्न करना, एक बेसिक सस्टेनेंस अर्न करना. बेनिफिट क्या हुआ? जो भी वुमेन पॉवर्टी में थी उन सबको बेनिफिट हुआ, मोबिलाइजेशन हुआ, इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट हुआ, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी आई, स्टेटस बढ़ा. यूजुअली इट इज सेड कि इफ यू आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड सो यू हैव सम चांसेस ऑफ बिकमिंग सोशली एम्पावर्ड, ठीक है. अगर वुमेन अर्न कर रही है तो अब उसका हाउस में कुछ से बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन, ठीक है. एंड दिस इज वेयर कुदुम्श्री मॉडल से क्या हुआ? व्हाई वुमेन इन केरला सो एम्पावर्ड, why panchayats in Kerala are so well established? The idea is because the women in Kerala, they were connected to the Kudumshri model in 1980s and from there they started earning money. छोटे छोटे लोन्स दिए. देखो क्या हुआ? एसएचजी मॉडल कुदुम्श्री कैसे स्टार्ट हुआ? किसी के पास 200 रुपए पड़े थे, किसी के पास 50 थे, किसी के पास 300 थे, किसी के पास 1000 थे. ऐसे करके कुदुम्श्री की फीमेल्स जो है वो जुड़ती गई, अपने अपने मनी पूल इन किया. अपना ही पैसा डालना पड़ता है, बाहर से कुछ नहीं मिलता. इनकी सक्सेस के बाद नाबार्ड ने इनको माइक्रो लोन्स देने स्टार्ट किए केरला में. अब लेट अस से हमारे पास पूल हो गया 10,000 का.
देयर इज वन फीमेल जिसको 5000 रुपीस रिक्वायर्ड है, उसको अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट करनी है, 5000 उसको दे दिया, जीरो इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट, मतलब जीरो तो नहीं होता, लो इंटरेस्ट होता है, 1% 2% माइक्रो लोन है, छोटा सा लोन दे दिया 2% इंटरेस्ट पे। अब रिटर्निंग कैपेसिटी फीमेल की कैपेसिटी भी, और रिटर्न कहा जाता है कि लेंडिंग के केस में फीमेल सबसे ज्यादा पैसा वापस करती है, मतलब जो मनी लैप्स होने के लॉस होने के चांसेस फीमेल के साथ होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। और इस लेवल पे फीमेल को रेगुलर लोन की जरूरत होती है, सो दे हैव कैपेसिटी ऑफ पेइंग बैक अर्ली। यूजुअली जो भी लैप्स हो जाता है अकाउंट या एनपीएस अकाउंट्स वुमेन के केस में बहुत कम देखे गए हैं। तो एनपीए नहीं हुआ, पैसा वापस आ गया, देन 5000 प्लस 2% इंटरेस्ट आया, तो पहले 10000 रुपए था, अब 10000 पे 2% और जुड़ गया, पूल बड़ा हो गया। अब किसी और ने लेंड किया, उसने 2% इंटरेस्ट दिया, फिर ऐसे करते करते 20 साल में उसके पास कॉर्पस बहुत बड़ा हो गया, करोड़ का। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इससे कुदुमश्री को क्या बेनिफिट हुआ? कॉर्पस ही बना, कुदुमश्री का बेनिफिट देखना भी नहीं हमें किसका देखना? वुमेन का। वुमेन के पास फंड्स आए, वुमेन ने उन फंड्स को चैनलाइज किया, एग्रीकल्चर इनपुट्स किए, एक्टिविटीज की, एंड शी स्टार्टेड अर्निंग मनी। तो फार्म लैंड डेवलप हो गया, मनी अर्निंग स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, और क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ तो वुमेन का सोशल एम्पावरमेंट हो गया। एंड दिस इज हाउ विद द सक्सेस ऑफ कुदुमश्री मोर एंड मोर वुमेन स्टार्टेड जॉइनिंग दिस मॉडल, एंड दिस बिकेम अ केरला वाइड प्रैक्टिस। पूरे केरला में सारी वुमेन कुदुमश्री मॉडल से कनेक्ट हो गई। अब जब भी किसी को लोन चाहिए, घर पे कोई शादी है, हाउस रिकंस्ट्रक्शन करना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, नई फार्म मशीनरी डालनी है, दे डोंट हैव टू गो टू लोन टू बैंक्स, दे डोंट हैव टू गो टू दीस नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर्स हु आर चार्जिंग 36%। यहां कुदुमश्री 4% 5% चार्ज कर रहा है, 2% चार्ज कर रहा है, मनी लेंडर 36%। बैंक तो लोन देता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक कैसे लोन देगा? घर बनाने पे कोई लोन नहीं मिलेगा, शादी करने में कोई लोन नहीं होता, कोई प्रोविजन नहीं शादी करने पे लोन लेना। गेटिंग दिस? तो आइडिया इज कुदुमश्री जो है वो वुमेन को नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेंडिंग से बाहर ले आया और एक कुदुमश्री मॉडल या फिर एसएचजी मॉडल की लेंडिंग में ले आया, और अल्टीमेटली क्या हुआ? स्टेटस भी बढ़ा, हेल्थ भी बढ़ी, स्टैंडर्ड्स भी बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़े। नाउ दे आर एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, नाउ दे हैव एडिक्वेट मनी ऑफ सस्टेनेंस, एंड अल्टीमेटली पार्टिसिपेटरी हुई, देन लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी हुई, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, क्योंकि भाई अच्छा खाना मिलने लगा, यू हैव न्यूट्रिशियस फूड, व्हेन यू हैव न्यूट्रिशियस फूड टू ईट, ऑब्वियसली देयर विल बी लो केसेस ऑफ मोर्टेलिटी, क्योंकि मोर्टेलिटी के बहुत ज्यादा केसेस ये देखे जाते हैं ना, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं जाता प्रेगनेंसी के टाइम पे, सो द फीटस इज नॉट एबल टू, द वूम इज नॉट एबल टू होल्ड द फीटस, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्जैक्टली आप कह सकते हैं चाइल्ड लेबर, बिकॉज़ अल्टीमेटली वुमेन स्टार्टेड सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल्स, फार्म पे वुमेन अकेले काम कर रही हैं। अच्छा, केरला में हिट होने का रीजन ये भी था कि केरला में जितने भी मेल काउंटर पार्ट्स थे वो सब गर्ल्स चले गए थे, जितनी भी लैंड्स है ना वो वुमेन के पास ही रह गई। इनफैक्ट अब तो क्या हो रहा है, वहां की वुमेन लैंडलॉर्ड्स बन चुकी हैं। नाउ दे आर गिविंग दोस लैंड टू ऑन द स्पॉट फार्मिंग टू द माइग्रेंट्स फ्रॉम बिहार। बिहार से बहुत बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन केरला चली गई है। अब जो वुमेन वो लैंडलॉर्ड बन गई, उन्होंने अपनी लैंड जो है रेंटल बेसिस पे एक बिहारी माइग्रेंट को दे दिया, और बिहारी माइग्रेंट वहां पे लैंड डीलिंग कर रहे हैं, चीज अर्निंग द प्रॉफिट्स। 20 साल में इतना चेंज आ गया वहां पे, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा फेमस क्या होता है? देखो सबसे बड़ी बात है, एसएचजी में हमेशा कुदुमश्री से पढ़ा जाता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है, पैन इंडिया बेसिस पे सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। एसएचजी की अपनी प्रॉब्लम है। इन बिहार आल्सो दे स्टार्टेड एसएचजी मॉडल, दे कुड नेवर सक्सीड, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसएचजी के लिए कि वुमेन की एजुकेशन होना नेसेसरी है। एजुकेशन एज एन बेसिक नॉलेज होना नेसेसरी है कि करना क्या है, जुड़ना कैसे। तो कह सकते हो बाकी है एसएचजीज हैं, हु आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। दे सकते हो बिल्कुल, न्यूज़ में दे सकते हो, जैसे हम इसका लिज्जत पापड़ वाले का भी दे सकते हैं, जाके ज्यादा श्री महिला ग्रैब देगा शायद, एसईडब्ल्यू है पूरा, ठीक है। सो ये सारी चीजें। देन उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है? चैलेंजेस यही है कि सदर्न स्टेट्स ने तो सक्सेस ले लिया, हमने देखा, दे काउंटेड फॉर 71% ऑफ द एसएचजीज, पुअरली परफॉर्मिंग स्टेट्स यूपी एंड बिहार वेयर पैट्रियार्की इज डीपली इनग्रेन्ड, वुमेन का फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, करना क्या है, तो वुमेन एसएचजीज चला ही नहीं पा रही हैं। देन अल्टीमेटली यू हैव फैमिली ऑब्लिगेशंस, अब बिकॉज़ ऑफ द पैट्रियार्की वुमेन कैन नॉट गो विद एसएचजी, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, नेसेसरी एक्सपर्टीज नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है इन एरियाज में, इसलिए 71% एसएचजी साउथ में ही है। नॉर्थ इंडिया में आपने एसएचजी सुनी भी नहीं है और काम भी नहीं कर पा रही है डिस्पाइट ऑफ ऑल गवर्नमेंटल एफर्ट्स। अब प्रॉब्लम आ रहा है एसएचजीज के साथ कि पॉलिटिसाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज़ नाउ दिस एसएचजीज आर बीइंग यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू विन इलेक्शंस। जैसे सीपीआई कुदुमश्री को यूज करती है, सीपीआई इनफैक्ट कहने की बात है कि सीपीआई और कांग्रेस दो पार्टीज है वहां पे, आइडियोलॉजी मोर और लेस सेम है व्हेन दे आर इन केरला, ठीक है। इधर देयर इज कांग्रेस सीएम और देयर इज सीपीआई सीएम, आपको सेम पॉलिसीज दिखेंगी वहां पे। दीस लोकल ग्रुप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, इंटरवेंशन बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। इसकी वजह से एसएचजीज एक पॉलिटिसाइज्ड बॉडी बन गई है। देन एसएचजीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि इनके डिपॉजिट्स सेफ नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, आज अर्निंग है कल नहीं होगी, कोई बैंक का इनको वो नहीं है, बैकिंग नहीं है, कोई लेंडिंग बॉडी की बैकिंग नहीं है। दे हैव टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, दे हैव टू कलेक्ट द रिसोर्सेज, दे हैव टू एक्सपैंड द मॉडल, सब कुछ उनको खुद ही करना है। एज द नेम सजेस्ट दे आर एसएचजीज, ठीक है। अब दूसरा वीकनेस ये हो जाता है, कई बार ये देखा गया कि मेंबर्स जो हैं वो सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं अगर आते, जैसे बिहार, जैसे यूपी बिहार में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सिमिलर, अब यूजुअली देयर आर केरला में बिकॉज़ एजुकेशन इज ऑलमोस्ट इक्वली पेनिट्रेटेड, तो वहां पे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एजुकेशन लेवल सेम आ रहे थे। अब यूपी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वुमेन हु बिलोंग टू हायर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज हाईली एजुकेटेड, लोअर सोशियो बैकग्राउंड इज नॉट एजुकेटेड एट ऑल, तो आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। पर्सन बिलोंगिंग टू हायर सोशियो बैकग्राउंड को वैसे भी जरूरत नहीं है एसएचजी की, लोअर सोशियो बैकग्राउंड को चलाना नहीं आता एसएचजी, तो दिस इज मोर बिकमिंग अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉट एबल टू परफॉर्म। पुअर को बेनिफिट हुआ है कहीं ना कहीं, मेनी एक्टिविटीज जो हैं वो भी प्रिमिटिव स्किल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्राइमरली उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग यही किया है। ऐसा नहीं हो सकता आपने एसएचजी से लोन लेके इंडस्ट्री डाल लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी नहीं डाल सकते क्योंकि लोन बहुत छोटे होते हैं। तो व्हाट एटमोस्ट यू कैन डू इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दैट इज प्रिमिटिव इन नेचर, डेयरिंग एक्टिविटी दैट इज प्रिमिटिव इन नेचर, तो यही एक्टिविटीज कर पाती है फीमेल। इसकी वजह से इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं इनकम है, बट अब डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन, डिपेंडिंग ऑन द मनी वैल्यू उतना पैसा नहीं आता, इसलिए दे रिमेन पुअर। हां ठीक है, सस्टेनेंस का पैसा आ जाता है, पहले से बेटर होते हैं, बट अंबानी अदानी टाइप, अमूल टाइप कॉर्पोरेट्स नहीं बन पाएंगे। कुदुमश्री एक छोटा ही मॉडल रह गया, अमूल भी उसी के टाइम स्टार्ट हुआ था, अमूल एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट यू कैन से प्रॉफिट मेकिंग मॉडल बन गया, लेकिन कुदुमश्री कोई प्रॉफिट नहीं होता, उनका मनी सर्कुलेशन में रहता है, ठीक है। तो ये वीकनेस है, रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन यहां पे भी है, एंड बेसिकली दे डोंट हैव, अब जैसे यू विल नेवर गेट टू नो अबाउट कि केरला में कुदुमश्री क्या-क्या मॉडल, क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। लेट अस से अगर वो कोई एसएसआई भी बना लेती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश भी कर लेती है, तो उनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। अब ये मैं कह रहा हूं अमूल और एसएचजी को सिमिलरली रखो, कुदुमश्री को, तो कुदुमश्री लोकल लेवल पे रह गया, अमूल ने हाईली कॉर्पोरेटाइज्ड मॉडल को लिया और वो पूरी कंट्री में फेमस हो गया, इसलिए उसने प्रॉफिट्स मेक करे। तो ये एक वीकनेस है एसएचजीज के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, तो वही मेजर्स हो गए कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटर बने, प्रमोटर बने, इनके प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाए। जैसे अमेज़न का वो है दस्तकारी एक प्लेटफॉर्म, अमेज़न दे हैव दिस हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से कुछ है, कुछ हिंदी वाला नाम है, देखना। अमेज़न का प्लेटफॉर्म है जिसमें दीस काइंड्स ऑफ पीपल कैन सेल देयर मर्केंडाइज, ठीक है। वो डायरेक्टली सेलर को बेच सकते हैं। अमेज़न चलाता है बट वो बहुत फेमस नहीं हुआ, ठीक है, उसमें इतने लोग ही नहीं है ना, उसके पास सेलर्स हैं ना, उनके पास बायर्स हैं, दोनों तरह से नहीं है, ठीक है। तो ट्राइबल्स के लिए स्टार्ट किया गया था। तो दीस काइंड्स ऑफ एसएचजीज कैन बी रन इन योर ट्राइबल एरियाज व्हिच विल बेसिकली गिव ट्राइबल्स। जैसे ट्राइबल क्या कर रहे हैं, इफ यू सी, अगर आपको ट्राइबल की प्रॉब्लम को देना हो उनके सॉल्यूशन का, तो अगर आप छत्तीसगढ़ झारखंड के ट्राइबल देखोगे, सो दे बेसिकली हैव हैबिट ऑफ कलेक्टिंग द फॉरेस्ट रिसोर्स, मैन फॉरेस्ट रिसोर्स, दैट इज यूजुअली बैम्बू, ठीक है। दैट इज यूजुअली देयर इज
हनी, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट लेके आ रही है ना सारे प्रोडक्ट्स उनके, ठीक है, तो दे हैव हनी, देन देयर महुआ एज वेल, ठीक है, महुआ सीड्स आती हैं, दे आर दैट इज आल्सो फेमस और बड़ी महंगी मिलती है यहाँ पे, और आप छत्तीसगढ़ या झारखंड में जाओगे तो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। देन देयर इज कलौंजी, यहाँ पे 1500 रुपए किलो मिलेगी, वहाँ पे आपको 100 रुपए में भर भर के दे देंगे, ले जाओ, आपको जगह नहीं उतनी सारी दे देंगे। सो दिस इज वेयर दीस काइंड्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिनको एसएचजी के थ्रू प्रॉपर पैकेजिंग लेबलिंग करके ट्राइबल एसएचजी के नाम से सेल किया जा सकता है, सो दैट इनकी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और मार्केट से भी ये लोग कनेक्टेड रहे, ठीक है। ट्राइफेड एक्जैक्टली यही कर रहा है, बट ट्राइफेड के साथ क्या, वो सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। यहाँ पे हमारा आइडिया क्या है, एसएचजी शुड बी सेल्फ हेल्प, ठीक है। प्राइवेट इज आल्सो गुड मॉडल ऑफ फेडरेशन, बट दैट कैन बी डन इन एसएचजी मॉडल एज वेल। लेकिन फिर वो ट्राइबल्स कैसे एसएचजी बनाएंगे, दे नीड टू हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, तो उसके लिए गवर्नमेंट को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उनको प्रमोट करना होगा। जैसे कि कभी ऐसी केस स्टडी आ जाए ट्राइबल्स को लेके, आप डीएम हो तो क्या करोगे ट्राइबल्स के लिए, तो बता देना मैं ट्राइबल्स कैसे एसएचजी बनवाएंगे जिससे उनके प्रोडक्ट्स को हम मर्केंडाइज मैनर में मार्केट में उतार सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे में पोर्टल डाल सकते हो, टाइप कर सकते हो अमेज़न के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है। लेटा से इनिशियली जेम पोर्टल में तो चलो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अब एक एसएचजी के लिए तो पोर्टल नहीं बना सकते हम, तो उसके लिए अमेज़न से टाइप कर लेंगे, फ्लिपकार्ट से टाइप कर लेंगे, ठीक है। सो दैट वो एक हमें ऐसा विंडो दे दे जिसमें उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करवा पाए, तो दे कैन गेट द मनी डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट्स। हाँ, प्राइवेट ई सेलर्स, ठीक है ना, प्राइवेट ई सेलर्स से, तो इस तरह से आप एसएचजी बेटर कर सकते हैं। देन अर्बन पेरियर्बन एरियाज में यूनिट टू एक्सटेंड द मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए जो इन एसएचजीज को कंट्रोल करे, और कमर्शियल बैंक्स को बोलना चाहिए कि आप जो है इनोवेट करें और बेसिकली इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनके अकॉर्डिंग लेके आए, एसएचजीज को बड़े लोन्स दो, ठीक है, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट एंड देन दे कैन टेक द। अब आप क्या करो, आप इंडिविजुअल लोन मत दो, आप एसएचजी को लोन दे दो, एसएचजी अपने ग्रुप को अपने आप लोन बांट लेगी, वापस उसका रिपेमेंट ले लेगी और आपको रिपेमेंट कर देगी, ठीक है। तो आपकी टेंशन खत्म बैंक्स की स्पेसिफिकली, बट बैंक्स को इस तरह के मॉडल्स लाने पड़ेंगे एसएचजी लोन्स जिसमें दे पाए, ठीक है, बिकॉज़ इफ दे विल हैव फंड दे विल बी एबल टू क्रिएट सम बेटर पर्सपेक्टिव एंड अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू अर्न। अब इसी के लिए एसएचजी डिजिटाइजेशन नाबार्ड लेके आया था, दैट वाज विद रिगार्ड टू द फंडिंग ओनली, ठीक है। डिजिटाइजेशन होना था उनके अकाउंट्स का, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना था, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पहले ये देखना है कि वो अर्निंग कहां से करेंगे, बिकॉज़ अगर उनके पास अर्निंग प्रोस्पेक्ट होगा तभी तो फाइनेंसेस वापस आएंगे, नहीं तो फाइनेंसेस तो कभी वापस नहीं आएंगे। आप दे दो लोन, किसी की अर्निंग ही नहीं है तो लोन वापस कैसे आएगा, तो पहले हमें अर्निंग के मैकेनिज्म क्रिएट करने हैं, अवेयरनेस लेके आनी है, एजुकेशन लेके आनी है, एंड देन वी हैव टू कम अप विद द डिजिटाइजेशन। जैसे महिला आर्थिक विकास महामंडल माहिम माविम सॉरी इन महाराष्ट्र, तो सेम एक्जेक्टली इसका भी फंक्शन है, कुदुम केरला वी ऑलरेडी डिस्कस। देन वी हैव नेबरहुड ग्रुप्स आपके आ सकते हैं, ये सारी चीजें देखना। पीवाई को देखते हैं क्या आया था 2013, ये भी नहीं पूछा बहुत साल से। पेनिट्रेशन ऑफ एसएचजीज इन रूरल एरियाज इन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज फेसिंग सोशो कल्चरल हर्डल्स, ठीक है, इसको लिखो, ये आंसर लिख के लाना आ जाएंगे ना, सोशो कल्चरल हर्डल्स विद रिगार्ड टू एसएचजीज, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेल्फ हेल्प एसएचजीज एंड देयर पैटर्न्स, द माइक्रो फाइनेंस आउटपुट्स नीड सिस्टमैटिक असेसमेंट एंड स्क्रूटनी फॉर सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ कॉन्सेप्ट। अगेन वही है कि एसएचजीज की सेम ही है मोर और लेस क्वेश्चन, कि यहां पे आपने क्या करना है, पैटर्न्स कौन हुए एसएचजीज के, वो द पैटर्न्स दोस हु आर रनिंग इट, ठीक है ना, जो उसमें फीमेल्स आई। देन माइक्रो फाइनेंस आउटफिट्स, जो भी उनको माइक्रो फाइनेंस देने वाले लोग वो हैं। सिस्टमैटिक असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्या एग्जैक्ट इश्यूज हैं सिस्टमैटिक असेसमेंट के साथ, कि लेट अस से इफ यू आर गिविंग देम माइक्रो लोन्स, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रो लोन, वेदर दे आर एबल टू यूज इट फॉर देयर फुलेस्ट, ठीक है, रीजन कैसे। अब जैसे कुदुमशी केस में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में माइक्रो लोन को इन्वेस्ट किया तो रिटर्निंग कैपेसिटी हो गई, व्हाट इफ माइक्रो लोन इज नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, तो बहुत सारे एसएचजीज क्यों काम नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, वो माइक्रो लोन्स देती थी और वो डिफॉल्ट कर गई क्योंकि उसने जितने भी माइक्रो लोन्स बांटे थे वो सारे नॉन डेवलपमेंटल पर्पस के थे, मतलब लोग उसको कंजम्पशन पर्पस पे लेके जा रहे थे। देखो लोन इज ऑफ टू काइंड, वन इज फॉर क्रिएटिंग एन एसेट, अनदर इज फॉर कंज्यूमिंग। अगर मैं लोन लेके कंजम्पशन कर रहा हूं तो मैं रिटर्न कैसे करूंगा। कुदुमशी ने लोन लेके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए उसका रिटर्न आ गया। सो अल्टीमेटली इस तरह के जो असेसमेंट्स हैं उससे ये आइडिया हो जाएगा कि ये सस्टेन सक्सेस कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने ट्राइबल के केस में कहा, आप ट्राइबल्स को लोन दो उनकी मंथली कंजम्पशन के लिए, वो तो हर महीने लोन मांगने आ जाएंगे। आप ट्राइबल को लोन दो उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो कभी लोन लेने दोबारा नहीं आएंगे, फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश कर लिया देन दे विल जनरेट अ बिजनेस साइकिल, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू नीड टू डू असेसमेंट कि व्हाई दे आर फेलिंग, द फाइनेंशियल रीजंस, द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड देन व्हाट कैन बी डन, क्योंकि यहां पे डिस्कस कर रहा है। समझ में आया, डाउट लिख पाओगे इसको भी, ठीक है। अब ये एक काम करो, दोनों मोर और लेस चीजें सेम है, इसलिए इसमें आप 150 वर्ड्स दो अलग पार्ट्स में लिख लो तो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मोर और लेस दोनों सेम ही है। एसएचजी में देखो कुछ नहीं पूछेंगे, इवन इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन दिस ईयर दे विल आस्क यू व्हाट इज एसएचजी, ठीक है, हाउ दे आर सक्सेस, हाउ दे हैव बेनिफिटेड द सोसाइटी एंड मोर देयर आर सक्सेस देयर आर फेलियर। अगर आप कुदुमशी मॉडल हटा दो एसएचजी के पेज से तो दे आर एंटायरली फेलियर, एसएचजीज ने ठीक से काम नहीं किया। आपको बस वही बताना है कि क्यों उनको, नहीं ऐसा नहीं, कोई भी हो सकता है यूजुअली बेसिकली, क्योंकि लोकल है, इनफॉर्मल ग्रुप है, तो वुमेन बेनिफिट के लिए आई थी, क्योंकि मेन के साथ क्या ना, दे फॉर्म कोऑपरेटिव्स, वो कोऑपरेटिव्स का पार्ट बन जाते हैं, वुमेन घर में रहती हैं, वो एसएचजी का फॉर्म पार्ट बन जाती हैं, ये डिफरेंस होता है। वो भी है, उसके लिए तो अभी लॉ भी आता है 2016-17 में आया था ना, चिटफंड एक्ट है हमारा, उसमें भी 2020 में आया था अमेंडमेंट, कब आया, इकोनॉमी में देख लेना अभी आया। चिटफंड इज डिफरेंट थिंग, चिटफंड तो इज एंटायरली सेल्फ हेल्प ग्रुप इज बेसिकली, चिटफंड कह सकते हो कि वो सेल्फ हेल्प के लिए है, बट चिटफंड इज अ काइंड ऑफ यू कैन से लोन सर्कुलेशन पर्सपेक्टिव। उसमें आपको एसेट क्रिएट नहीं करते, कोई एसेट क्रिएट नहीं करते, उसमें बेसिकली एक फोरमैन होता है चिटफंड में, चिटफंड पता है, अरे वो कमेटी सिस्टम होता है ना दिल्ली में, वो चिटफंड होता है। बेसिकली चिटफंड के लिए क्या होगा, कंपनी होगी, एक फोरमैन होगा, ठीक है, उसने फंड स्टार्ट किया, हम सब मिलकर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डालेंगे। लेटर से हम जैसे 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो हम 15 मंथ तक इसको चलाएंगे, सिमिलर कंट्रीब्यूशन होगी, हर मंथ होगी सबके एंड से, ठीक है। अब हमने फर्स्ट मंथ में मनी जो है पूलिंग कर लिया, हम सबने मिलकर लेटर से 15 लोग हैं और 1500 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए आ गया, नहीं 15 लोग हैं सॉरी 15,000 के 10 लोग ऐसे मान लो तो 1.5 लाख आ गया, 15,000 पर मंथ आपने देना है, सीधा सा मैच रखते हैं ना, और 10 लोग हैं तो 1.5 लाख रुपए मंथ 1 आ गया फर्स्ट मंथ में। अब क्या होगा कि आप सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी को बच्चे को पढ़ने भेजना है, ठीक है, किसी को कुछ पर्पस है, किसी का कुछ पर्पस है, मैं फोरमैन हूं, ठीक है, तो हमने कितना इकट्ठा किया 50 लाख। अब आप में जो सबसे ज्यादा नीडी होगा वो बिड लगाएगा, बिडिंग प्रोसेस में ये बोलेगा कि मुझे 1,35,000 दे दो, मैं 15,000 कट लेने को तैयार हूं क्योंकि मेरी जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, अब आप 1.5 लाख रुपए आया था, मैंने आपको कितना दे दिया, 135 दे दिया, 15,000 रुपए बचा, अभी 15,000 बाकी 14 लोगों की इनकम हो गई, उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, माइनस मेरी फीस काट के, जैसे मैं कहता हूं मेरी 3% फीस है तो 15,000 की 3% मेरी फीस काट ली, जो पैसा बचा वो 14 लोगों की इनकम हो गई। और आपने 135 लिया, लेकिन आपको रिटर्न कितना करना है, 150 पूरा करना है। आपको एक छोटे इंटरेस्ट पे या फिर कहो ज्यादा इंटरेस्ट पे भी, जो भी इंटरेस्ट कुछ नहीं है इस पे, क्योंकि बिडिंग आपने लगाई थी, एक इंटरेस्ट पे आपको कोलेटरल फ्री 10 महीने के लिए लोन मिल गया, जो आप 15,000 की किस्तों में 10 महीने तक देते रहोगे। अब दूसरे महीने बिड और कम हो जाएगी
क्योंकि अब तो 9 ही किस्त जानी है, ऐसे करके जो लास्ट में ले जाता है ना वो बेनिफिशियरी हो जाता है, और जो फोरमैन होता है उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि मैंने हर में से 3% कट ले लिया हर ट्रांजेक्शन में, और जो सबसे लास्ट में लेगा उसके साथ क्या होगा कि 15 तब तक पूल भर चुका होगा भाई, उसने 15 महीने मिला भी तो आपको 14, हमने क्या देखा 15000 बचे डिवाइडेड बाय 14, वो पूल में ऐड कर दिया गया सबके। अब मैंने सबसे लास्ट मंथ लिया, आई एम द विनर बिकॉज़ आई गेट माय 1.5 लाख बैक प्लस एवरी मंथ कुछ एडिशन हो रहा था जो आप दे रहे थे इंटरेस्ट, तो मेरे को शायद घर चले गए 160 165 170, वो अलग चीज है, ठीक है ना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, उसको रेगुलेट किया जाता है और उसके लिए अब नए रेगुलेशंस भी आ गए, वो आप इकोनॉमी में पढ़ोगे चिट फंड। देखो लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड देयर पैटर्न्स नीड सिस्टमैटिक असेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एसएचजी के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना डिपेंड कर रहा है, लेट्स से ये क्वेश्चन में देना कितने वर्ड्स में है, अगर ये 10 मार्कर में है तो ठीक, आप सीधा स्टार्ट कर दो, एसएचजीज हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द